दोस्तों नमस्कार। मैं भंडार देवा चैनल से डॉक्टर रमाशंकर अपने क्लिनिक से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं ये गिलोय के बारे में। ये गिलोय है, इसकी डंडी आप देख लीजिए। ये जो सामने रखा हुआ है ये गिलोय है और इसकी जो है ये पत्ती है, पान के पत्ते के समान इसकी पत्तियां होती हैं। इसको आप देख लीजिए, ये पान के पत्ते के समान इसकी पत्तियां होती हैं। ये गिलोय जो है हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक बार ध्यान से इस डंडी को देख लीजिए। छोटे छोटे हमने आपको डंडी की बस पहचान कराने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये गिलोय है। गिलोय के हम आज आपको 10 फायदे बताएंगे। तो ये गिलोय की आपकी डंडी हो गई, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी ताज़ी कटी हुई है। इन गिलोय के बारे में हम बताएंगे आपको कि गिलोय कितना गुणकारी है और रोज़ इसका जो ये काढ़ा पी करके, जूस पी करके आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को आप बढ़ा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आसान बनाता है आपका गिलोय। अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना असंभव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आधुनिक जीवन शैली में खान पान, रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी खोई हुई इम्यूनिटी को कैसे वापस लाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में भीगे लेकिन हमें जुकाम ना हो? सर्दी में बैठें और हमें सर्दी ना लगे? बाहर निकल जाएं तो हमें मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े और हमें बुखार ना हो? गर्मी में दोपहर में कहीं भी निकलना पड़े, हमें लू ना लगे? तो ऐसे में किसी भी बीमारी का कोई भी वायरस जो है हम पर अटैक ना करें, हमारी कोई भी बैक्टीरिया हम पर अटैक ना करे। तो इन सभी का इलाज जो है, इन सभी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक गिलोय ही है। तो गिलोय महामारी से भी बचा सकता है। आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसमें से सबसे असरदार गिलोय हैं। गिलोय को हम अमृता भी कहते हैं और अमृता को माना जाता है। तो आइए जानते हैं हम गिलोय क्या है। गिलोय के बहुत से फायदे हैं। गिलोय का उपयोग करना, कितनी मात्रा में इसका सेवन किया जाए, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, पहचान क्या है। तो दोस्तों, हमने आपको पहचान करा दिया है। मात्रा की बात किया जाए तो मात्रा, अगर पीने की मात्रा है तो अगर गांव के आप हैं, सेंटीमीटर नहीं समझ सकते हैं, इंच नहीं समझ सकते हैं, तो आप अपने एक बित्ते से पूरा बित्ता, एक बित्ता जो है, एक बित्ता आप गिलोय को नाप लीजिए। जितनी मोटी डंडी आपको दिख रही है उतनी ही मोटी डंडी आप एक अपने बित्ते से नाप लीजिए। या नहीं तो आप पढ़े लिखे हैं तो 8 इंच से 10 इंच का ये डंडी आप ले लीजिए। जो दिखाई दे रहा है, ये इस डंडी को आप ले लीजिए और डंडी को 10 इंच तक का ले करके टुकड़े 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 छोटे 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 टुकड़ों में काट करके इसको कूट लीजिए। कूट करके पानी में उबाल लीजिए। जैसे कि अगर 250 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम पानी अगर बच जाए, फिर उसको सुबह शाम पीना है। इसको पीने का है सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले। ये लेने का इसका खुराक है। इसके फ़ायदे हम आपको बता ही दिए हैं। तो गिलोय एक बेल है। ये आमतौर पर खाली स्थानों पर मिल जाता है, सड़क के किनारे मिल जाता है, या जंगल में मिल जाएगा, या पार्कों में मिल जाएगा, या नीम के ऊपर चढ़ा हुआ मिल जाएगा, आम के वृक्ष के ऊपर भी चढ़ा हुआ मिल जाता है, पेड़ों, झाड़ियों, दीवारों पर कहीं भी आपको यह मिल सकता है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये है। तो दोस्तों, गिलोय का आप प्रयोग कीजिए। गिलोय के साथ आप तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें
तुलसी पत्र डाल दीजिए, और तुलसी पत्र डाल के थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, तुलसी जी हल्दी डाल करके इसका काढ़ा बनाइए, और थोड़ा सा मिर्च, जो मरीच होता है उसको भी डाल देंगे, तो ये किसी भी वायरस को अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देता है। इतनी पावरफुल ज़बरदस्त ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाता है गिलोय का कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया जो है वो आपको संक्रमित नहीं कर सकता है। गिलोय की बेल जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान के पत्ते के समान हमने बता दिया कि होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और अगर इसे पानी से युक्त जगह पर लगाया जाए तो बड़ी तेज़ी से इसका विकास होता है, और पत्ते भी बड़े बड़े इसके मिलते हैं। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं, छोटे गुच्छों में भी निकलते हैं, बड़े गुच्छे में भी निकलते हैं। हम आपको फूल नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए हम बस मौखिक रूप से आप बता रहे हैं कि ये फूल लाल लाल जैसे करके ये फूलता भी है। तो इसका महत्व अपने जीवन में बहुत है। गिलोय की उत्पत्ति के बारे में अगर बताया जाए, अगर धर्मशास्त्रों के बारे से बताया जाए या ऋषियों मुनियों के की तरह से कहा जाए, तो लोग बताते हैं कि ये जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान जो है जो अमृत कलश निकला हुआ था, तो अमृत कलश जो है वो देवताओं से जो राक्षस लोग उसको लेकर भागने लगे, तो उसी की जो छलकने के कारण उसकी बूंदें जहाँ जहाँ गिरी, गिलोय वहाँ वहाँ इसका पौधा निकल गया। और आयुर्वेद में गिलोय बहुत उपयोगी हो गया, गुणकारी हो गया, जिसे हम अमृता भी कहते हैं, गुड़ची भी कहते हैं, छिन्नरूहा भी कहते हैं, चक्रांगी भी कहते हैं, गुर्च भी कहते हैं, मधु पर्जी भी कहते हैं, जीवांतिका भी कहते हैं। कई नामों से अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से लोग जानते हैं। तो चरक संहिता में या जो भी बड़े बड़े आचार्य संहिता में गिलोय के खूब बखान किया गया है। तो दोस्तों, आज तक हम लोग गिलोय के बारे में कोई बताया नहीं था, तो गिलोय के बारे में आज गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आचार्य चरक के अनुसार अगर जाना जाए तो गिलोय वात दोष हरने वाली है, त्रिदोष को मिटाने वाली है, खून को साफ करने वाली है, प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाली है, बुखार ज्वर नाशक है। कितना भी बुखार हो, इसको आप सुबह और शाम मात्रा के अनुसार 8 इंच 10 इंच की मात्रा ले लीजिए, उसको कूट पीस करके और उसके बाद उबाल लीजिए, आधा पानी शेष रह जाए तो पिला देना है बुखार में। बाकी कोई भी दवा आप खाते रहें, तो सुबह शाम इस तरह से देना है। बच्चे हैं तो 4 इंच का टुकड़ा दीजिए, अगर बड़े हैं तो 8 इंच 10 इंच का टुकड़ा लेकर के छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद पानी में डालकर खौला लीजिए, आधा पानी शेष बल जाए तो उसको पिला देना है। ये एक प्राकृतिक औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार जो है गिलोय का उपयोग जो है टाइफाइड में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। टाइफाइड जिनको भी हुआ है तमाम दवा कराते हैं, लेकिन टाइफाइड में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही तेज़ गति से गिरने लगता है, इम्यूनिटी सिस्टम की कमी की वजह से। साथ में अगर बुखार आता है, चिकनगुनिया हुआ है, टाइफाइड है, तो प्लेटों की भी संख्या उसमें बहुत कम होने लगती है। लेकिन साथ साथ आप गिलोय का इस्तेमाल करेंगे तो ये काला ज्वर हुआ या डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये फील पाँव हुआ या हाथी पाँव हुआ या विषम ज्वर हुआ, उल्टी हुआ, बेहोशी हुआ, कफ हुआ या पीलिया हुआ या धातु विकार हुआ या किर्त हुआ, कोई भी, चाहे तिल्ली बढ़ना हुआ, चाहे सिफिलिस हुआ, चाहे एलर्जी हुआ, किसी भी बीमारी में मुंह में जैसे है तमाम प्रकार के लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं। अगर इसकी सुबह शाम रोज़ काढ़ा पिएँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जिसमें मुंह की छाइयाँ भी इसको समाप्त हो जाती हैं, मुंह की झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। सफ़ेद कुष्ठ या कुष्ठ रोगों में भी इसका उपचार बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। तो इसके अलावा डायबिटीज़ जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इन रोगियों को भी शरीर में नेचुरल इंसुलिन का उत्पादन की क्षमता को ये बढ़ा देता है, और डॉक्टर भी इसको लेने की सलाह देते हैं। गिलोय का जूस भी आप नियमित सेवन कर सकते हैं, जो बाज़ार में कई ब्रांडेड कंपनियां इसको बना रही हैं। तो जैसे भी ले गिलोय आप डंडी के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से, जूस के माध्यम से, लेकिन शरीर में जाना चाहिए। तो इसको सेवन करने से बुखार, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पेट के कीड़े होने की समस्या, रक्त में खराबी, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट जो अटैक की बीमारियां जो होती हैं,
टीबी होता है, मूत्र होता है, मूत्र रोग, एलर्जी में, यानी कुल मिला के डायबिटीज़ की, स्किन की बीमारियों में राहत मिल सकता है। गिलोय जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिनको भूख नहीं लगता है, आप गिलोय का सुबह शाम काढ़ा पीजिए, 2-4 दिन के बाद आपको खुद फर्क मिलेगा। आप खाने के लिए दौड़ने लगेंगे, यानी आपकी खुल की भूख आने लगेगी। तो ये इसमें ये गुण है। गिलोय में एक ग्लूसाइड नाम का जो गिलोयाइन होता है, जो गिलोइनिन और बेरिनिन के नामक एक अल्काइंड पाया जाता है। जो वैसे तो गिलोय के कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में गिलोय का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। और गिलोय की बेल जो होता है पेड़ पर चढ़ती, हमने पहले बता दिया है, और उसी के गुणों के कारण यानी कि जिस पेड़ पर अगर चढ़ जाए उसके भी गुणों को समाहित कर लेते हैं। सबसे अच्छा जो गिलोय माना जाता है, आपको नीम पर जो चढ़ा हुआ गिलोय जो होता है 100% परफेक्ट जो होता है, तो ये मिलता है। अगर नहीं भी मिल पाए तो कोई बात नहीं है, किसी भी पेड़ पर चढ़ा हुआ है तो गिलोय का जो गुण है वो आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मित्रों, गिलोय का आप लोग उपयोग कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इन सब जानकारियों के लिए मेहनत करना पड़ता है, जानकारियाँ लेनी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इतना तो बनता है, एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते हम आपको ये बता दें कि गिलोय अगर आपको ये इस तरह से नहीं प्राकृतिक रूप से नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो आप ये पतंजलि का जो है, आप ये गिलोय आता है गिलोय घनबटी नाम से, देखिए, देख सकते हैं आप, ये पतंजलि का है। पतंजलि का एक है गिलोय घनबटी, आप ध्यान से देखें, गिलोय घनबटी करके गोली आता है, जिसको आप सुबह शाम जो है, आप एक एक गोली सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं, गिलोय घनबटी को। और जैसे सुबह है खाली पेट आपने ले लिया एक गोली, और शाम को है खाना खाने से एक घंटा पहले आप इसकी एक एक गोली ले लेंगे, तो सारी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, सारी बीमारियां, कोई भी बीमारी हो, हमने आपको पहले ही गिना दिया है, A to Z कोई भी बीमारी हो उससे आप छुटकारा पाएंगे और रोग मुक्त हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।